द वर्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, नाम सुना है ना? नाम सुनते ही सच बोलना, जहन में क्या आया? मनी, प्रॉफिट, लॉसेस, अपना अच्छा एक्सपीरियंस, अपना सो एक्सपीरियंस, और ये फीलिंग कि काश कोई मिल जाए जो मुझे ये बता पाए कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट इस बिजनेस को समझाने वाला कोई नहीं है। समझने के लिए लोग तैयार हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बट वो अप्लाई करने जाते हैं तो वो प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आते हैं। लोग बोलते हैं हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमें वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है पता है? क्योंकि एक्यूरेट एक्सपीरियंस होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सही प्रैक्टिस करने के लिए एक सही मेंटोर की ज़रूरत होती है। सचिन तेंदुलकर, आपको पता है वो चाइल्डहुड से प्रैक्टिस कर रहे हैं विद हिज मेंटोर। वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे उन्हें बैट पकड़ना है, उनको किस तरीके से बॉल को कैसे किस जगह मारना है, उसकी प्रैक्टिस और उसका जो स्टाइल ऑफ किक है, मतलब स्टाइल ऑफ जो बैटिंग वो करते हैं, हर एक चीज़, उनके सारे इफ एंड बट उनको उनका मेंटर बताता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो यू नीड अ मेंटोर फर्स्ट। पहले तो ये बात क्लियर कर लो, आप कहीं से भी जाके सीखो, बट आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है अगर आप एक्चुअली सक्सेस चाहते हो स्टॉक मार्केट में। अब इसमें ना मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेती हूँ जो मैं चाहती हूँ जनरली डिस्कस करूँ। शायद मेरी वीडियो वो लोग भी सुन रहे होंगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया और उनके जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी कि नैना, मैंने 2008 में बहुत लॉस किया था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ और इतना लॉस करने के बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने अकाउंट ही बंद कर दिया अपना। गाइस, अकाउंट बंद करना क्या सोल्यूशन है? आपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लॉस किया या उसमें ऑल ऑफ अ सडन क्रैश आ गया तो लॉस हो गया। इसमें बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, कहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखो, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग टारगेट के लिए सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमें स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए। जब भी हम ड्राइविंग करने जाते हैं तो आपको पता है जो हमारे को सिखाता है ड्राइविंग के रूल, वो हमें बताता है सिग्नल पे क्यों रुकना चाहिए, रुकने के क्या बेनिफिट्स है, एक्सीडेंट से बच जाते हैं हम लोग, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में कब चलना है स्टॉक को लेके, कब स्टॉक में से गेट आउट होना है, कब शेयर मार्केट में नहीं पैसा लगाना, ये सारे इफ एंड बट आपको एक अच्छा मेंटोर जिसको एक बाजार में ठहराव वाला एक्सपीरियंस है वो सिखा सकता है। अब पता है आजकल एक नई जनरेशन आई है, लोग उनको ना जेनजीज बोलते हैं, जेनजीज। अब जेनजीज क्या करते हैं, इन लोगों का ना एक अलग ही स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इन बच्चों में एक नया स्पार्क है। क्या स्पार्क है? ये लोग सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को। ये एक प्लस पॉइंट है। जिन लोगों ने 2008 की मंदी में पैसा लूज किया था ना, आपको पता है वो लोगों को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। उस टाइम पे पता है क्या चलन था? उस टाइम पे एक चलन था, ब्रोकिंग हाउस में एक आरएम अलोकेट होता था हर क्लाइंट को, और उस आरएम के पास पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइंट होते थे। कंपनी एडवाइजरी देती थी कि ये स्टॉक में बाय है, ये रीजन है, ये टारगेट है, आप अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट कीजिए। तो वो एडवाइजरी आते ही क्लाइंट को फोन करा जाता था, जो क्लाइंट का आरएम उसको फोन करके एडवाइस देता था। अब वो स्टॉक का स्टॉप लॉस चला गया, आरएम ने उसको इन्फॉर्म तो कर दिया खरीदो, स्टॉक का स्टॉप लॉस गया। अब वो इतने सारे क्लाइंट्स है, सबको कम्युनिकेट कर पाता है नहीं कर पाता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। आई एम ऑल्सो हैविंग अ एक्सपीरियंस इन ब्रोकिंग हाउस। मुझे पता है कि आरएम हर बंदे को रीच आउट नहीं कर सकता था। आपको पता है सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मनी बिलोंग्स टू यू, देन एजुकेशन हैज टू बी बिलोंग्स टू यू। आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन के कोई हार्म नहीं है। इनफैक्ट आपको लॉसेस क्यों हुए उसकी रीजनिंग पता चल जाएगी, आपको प्रॉफिट क्यों हुए उसकी रीजनिंग पता चल जाएगी। अच्छा, मार्केट में स्टॉक हिल ही नहीं रहा है, आपके प्राइस से 1 रुपए ऊपर 1 रुपए नीचे, 1 रुपए ऊपर 1 रुपए नीचे, या 1 साल से स्टक हुआ पड़ा है। लाइक एक्सिस बैंक पिछले साल सितंबर से हिल ही नहीं रहा है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर, पर एप्रिसिएशन वाइज अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ही नहीं दे रहा है। तो
ऐसे स्टॉक में क्या करना चाहिए वो एक मेंटोर आपको गाइड कर सकता है। तो जिन्होंने लॉस किया है वो भी, या जो सीखना चाहते हैं वो भी, या जो मार्केट में आना चाहते हैं, और या वो लोग जिनको एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारे पास शायद उतनी इनफ एजुकेशन नहीं है, हमारी एज हो चुकी है, हम लोगों को ये सीखना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी बातों का जो कंक्लूजन है ना, एक मेंटोर से बात करो, बात करके अपनी कंफ्यूजन को दूर करो। एंड अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, सीरियसली लगाना है, तो सीखो और उसके बाद आओ। ठीक है, ये जैसे ये नई जनरेशन आ रही है ना जेनजीज की, वो बच्चे बड़े अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है आपको एक एडवांटेज क्या है, ये बच्चों को देख देख के ना उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हम सीख लें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हैं। क्यों आए हैं? बच्चा कहीं सही सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उनके साथ एक्सपीरियंस लेने के लिए कि चलो हम भी एक्सपीरियंस ले ही लेते हैं कि और पेरेंट्स और बच्चे दोनों बहुत खुश हैं। उनको मार्केट के इफ एंड बट सारे समझ में आने लग गए हैं। उन्हें समझ में आने लग गया है स्टॉक गिरता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं। अब देखो 2-3 जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, स्टॉक मार्केट में भी सब्जेक्ट्स है। अब वो सब्जेक्ट क्या है, छोटा छोटा डिस्कशन कर लेते हैं। एक है फंडामेंटल, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट वगैरह, उनकी आगे की बहुत सारी फंडामेंटल चीजें स्टॉक की देखते हैं। ये मैं क्रक्स बता रही हूं आपको। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उसको हम चार्टिकल इमेज में या ग्राफिकल इमेज में देखते हैं, जिसको चार्ट को देख के हमें एनालिसिस करते हैं हम कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो स्टॉक ना हमें ट्रेंड बताता है, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, या स्टकअप होने का। स्टकअप बोले तो साइडवेज, रेंज बाउंड, ठीक है, इस तरीके के वो मूवमेंट हमें बताता है कि वो हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, या स्टक हो गया है। और तीसरा आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमको अलग तरीके की नॉलेज देता है। अब ये सारी चीजें अगर हम सीखते हैं, अब इसमें हम देखो फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल सीखना लिटिल डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट इजी क्या है, डेरिवेटिव और टेक्निकल सीखना। और मैं आपको बोलूं आजकल लोग बहुत सारे ना डेरिवेटिव में बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं, उन्हें टेक्निकल आता ही नहीं है। यार चार्ट बताता है आपको कि आपका स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, अप्रॉक्स आपको एक टारगेट लिमिट बताता है, स्टॉप लॉस बताता है। आपको डेरिवेटिव करने से पहले टेक्निकल आना इट्स नेसेसिटी। आप डेरिवेटिव क्यों कर रहे हो? आप पहले टेक्निकल पे एक्सपर्टाइज तो ले लो, हाँ, उसके बाद करो, जैसे आजकल के बच्चे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट कहीं से भी कुछ भी सीख के और कुछ भी करते हैं। अगर उन बच्चों को राइट इंफॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें एक राइट मेंटोर की जरूरत है, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अच्छे बच्चे हैं ना तो वो एक अच्छा मेंटोर ढूंढ ही लेंगे। अदरवाइज पता है बच्चों में, आजकल के बच्चों में पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, और वो मतलब सीखना चाहते हैं तो वो प्राइस वाइज चले जाते हैं कि कहाँ मुझे सस्ता कोर्स मिल रहा है मैं वहां से जाके कर लूं। गाइस, कोर्स सस्ता और महंगा कभी नहीं होता इस मार्केट में। प्राइस इज नथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग, राइट? आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आपको एक सही एक्सपीरियंस्ड मेंटर की जरूरत है। अब छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिसकी खुद की एज 22 साल है, ठीक है, 24 साल है, और वो यूट्यूब पे आके वीडियोस बना रहा है और इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है, गॉड नोज, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम मुझे ये, मैं आपको बोलूं, मेरे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैम मुझे टेक्निकल मैं कोर्स कर चुका हूँ, अब डेरिवेटिव चाहिए, सीखना है मुझे। मैंने कहा अच्छा। जब मैं उनका टेस्ट लेती हूँ ना, उन्हें ट्रेंड तक नहीं पता होता है कि प्राइस अगर मूवमेंट दे रहा है ना, प्राइस एक्शन थ्योरी समझते हैं आप लोग? प्राइस एक्शन थ्योरी नहीं पता होती उन लोगों को। अब लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, अब मैं बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन थ्योरी, प्राइस कुछ नहीं होता। अरे यार कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? प्राइस सच में कुछ नहीं होता। सारे इंडिकेटर ड्रिवन बाय द प्राइस एंड यू आर सेइंग दैट प्राइस इज नथिंग। लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स कुछ नहीं होते, ये वर्क नहीं करते। गाइस, आपको रीड करना नहीं आता, आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आती उसकी, आपको समझ नहीं है उसकी। कोई भी पैटर्न बना है ना, उसका एक प्राइस का एक्शन है। बहुत सारे प्राइस पैटर्न बनते हैं और वो प्राइस पैटर्न बने हैं, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस है। आपने पूरी प्रॉपर नॉलेज ली है? क्या आपको प्राइस की सच में उतनी इंफॉर्मेशन है? आपको वो सारी चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच में पैशनेट हो स्टॉक मार्केट समझने के लिए, तो प्लीज
प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, सच में एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड मेंटोर ढूंढो। जैसे अगर आप चाहो तो मैं भी आपको सिखा सकती हूँ, बट मेरे साथ एक कंडीशन ये होती है, मैं सिखाती उनको हूं जो मेरे साथ एक प्रॉमिस करे छोटा सा। वो छोटा सा प्रॉमिस क्या है, मैं जो भी सिखाऊंगी ना, बस आपको उसकी प्रैक्टिस पैशनेटिवली करनी है। पैशनेटली प्रैक्टिस करोगे, कमिटमेंट दोगे मुझे कि मैम आप जो सिखाओगे मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेरे पास आप तभी आ सकते हो। आपको लगेगा मैम बहुत रूड बोल रहे हैं, मैं क्यों सीखूं, आप इतना रूड बोल रहे हो। देखो यार, पैसा आप मुझे फीस का दोगे, मुझे आपसे वो फीस नहीं चाहिए। मुझे वो चीज चाहिए जहां आप ये बोलो मैम मैंने आपसे सीखा और नाउ आई कैन अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, नाउ इंडिपेंडेंटली आई कैन पुट मनी इनटू द स्टॉक मार्केट, और अब मैं कर सकता हूं समझ के। वो जो हैप्पीनेस है ना, वो पैसा नहीं दे सकती। पैसा तो कभी भी कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन देखो मैं, हमारे यहाँ पे ना एक पैशन है और एक पैटर्न है। पैशन क्या है, सिखाने का। किसको, जिनको सच में सीरियसली इसको सीखने की लगन है। मुझे हर किसी को नहीं सिखाना सच में, और मुझे उन्हें ही सिखाना है जो सच में सीरियसली इसको सीखना चाहते हैं। करेक्ट है। अब जैसे मैं गर्ल्स की बात करूं, अब बहुत अच्छी बात बताऊंगी मैं गर्ल्स के बारे में आपको, ठीक है। मेरे पास ना 18 to 20 ईयर की गर्ल्स भी आती हैं और अबव 50 की लेडीज भी आती हैं। आपको पता है सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ इंडिया में लोगों ने गर्ल्स को ना अंडररेटेड और अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। पर ये जो लड़कियां आ रही हैं और सीख रही हैं ना, बहुत ही बवाल एनालिसिस करती हैं। बवाल बोले तो कमाल करती है। एनालिसिस इनका इतना अच्छा है ना, एक तो सीरियसनेस, बॉयज के कंपैरिजन में मैं बोलूं, प्लीज मुझे गलत मत समझना, बट ये लड़कियां और लेडीज बहुत ज्यादा सीरियस है। सच बोल रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ। मेरे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर सो डेडिकेटेड। मैं कुछ भी सिखाती हूँ, होमवर्क कंपैरेटिवली बॉयज के ये लोग बहुत अच्छा करती है। बॉयज भी अच्छा करते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ वेरी लेथार्जिक टाइप। आज नहीं किया मैम, एक्सक्यूजेस देते। मैंने लड़कियों का अगर मैं फीडबैक बोलूँ ना, मैंने किसी लड़की से ये नहीं सुना मैम मैं ये रीजन था मैं होमवर्क नहीं कर पाई। मेरे स्टूडेंट्स में तो मैंने नहीं सुना। लड़कियां करती हैं होमवर्क। मैं अगर ये बोलूंगी ना ये पैटर्न मैंने आपको सिखाया है और आप होमवर्क करना, होमवर्क मतलब प्रैक्टिस करना इसकी, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स पे ढूंढ के लाना, इंट्राडे में ढूंढना, पोजिशनल ढूंढना, तो लड़कियां ढूंढती है। मैं चार चार्ट बोलूंगी ना, लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है, एक एडवांटेज है, प्रॉब्लम तो नहीं है, एडवांटेज है कि लड़कियां 4 की जगह 5 ढूंढ लेंगी, लेकिन 4 की जगह 3 नहीं ढूंढेंगी। बॉयज क्या करेंगे, अगर मैं 5 बोलूंगी ना 3 ढूंढ के लाएंगे। कुछ तो इतने महान है, एक ही चार्ट लेके आ जाते हैं, मैम मैंने होमवर्क किया है। एक्सक्यूज मी, लाइक सीरियसली आप इतने सीरियस हैं? आप तो मेरे पास आए थे प्रॉमिस करके कि मैम मैं प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन आपने तो प्रैक्टिस की नहीं। अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीख लेंगे, फिर रिजल्ट नहीं आएगा तो कैसे चलेगा ब्रो। अगर आपको डेडिकेटेडली इसको सीखना है तो सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बाजार में आगे गो विद द फ्लो वाला स्टेटमेंट के साथ आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे सीखने में अगर हम इंटरेस्ट दें, इंटरेस्ट दिखाएं, तो सब सीख सकते हैं। देयर इज नो एज बार, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। किसी भी जेंडर का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, फीमेल हो मेल हो या कोई भी, सब सीख सकते हैं, बशर्ते आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बहुत सीरियस बात बताती हूँ, वैसे तो सबको पता ही है, मैं कोई नई बात तो बता नहीं रही हूँ। जितनी भी टॉप कंपनी है ना वर्ल्ड में, सारी जगह इंडियंस बैठे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, ठीक है, एप्पल, सब जगह गूगल, इंडियन ब्रेन। यार हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और हम अपने आप को ना भाव ही नहीं देते। अपने को भाव देना बहुत जरूरी है। हमारा ब्रेन है, आपको पता है, हम शैतानी में लगाते हैं ना, तो शैतानी में भी टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड। अगर हम उसी चीज को क्रिएटिविटी में लगाते हैं ना, हमसे ज्यादा क्रिएटिव कोई है ही नहीं। मैं सच्ची बोल रही हूँ आपको, इंडियंस आर सो क्रिएटिव। वीडियोस बनाएंगे ना, कॉमेडी की ऐसी ऐसी वीडियोस बना देंगे ना। पता है आजकल बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, वो कॉमेडी वीडियो देख के हंसते हैं लोगों पे। मतलब ये जो कॉमेडी का दौर चला है, ये वीडियोस का दौर चला है, बहुत टैलेंट है लोगों के पास, लोग इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। अब इसी चीज को आप अगर अच्छे से एजुकेशन में यूज करोगे, चाहे वो कोई भी एजुकेशन है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। दिस इज माई प्रॉमिस, क्योंकि एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती गाइस। तो अगर आप चाहते हैं
कि हम इस टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे 1-to-1 भी डिस्कशन करें, या फिर यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, आप अपने कोई भी थॉट प्रोसेस या कोई भी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आई विल गिव यू माई नंबर इन द बिलो वीडियो। आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें। आप डायरेक्टली देखो, मेरे यहाँ पर आप मुझे अगर मुझसे मिलना भी चाहते हैं तो आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग। आप मुझसे 1 दिन 2 दिन पहले बात कर लें, मिलने से पहले आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो फोन पे भी क्लियर कर सकते हैं। आई विल शेयर माई ईमेल एड्रेस इन द लास्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।